अब झारखंड में रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, कई तरह के समीकरणों की दुहाई दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उभर कर यह सामने आ रहा है कि रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो अब वर्तमान में राज्यपाल बन चुके हैं, उनकी और पूर्व मंत्री सरयू राय की अदावत जगजाहिर है। दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका अब तक नहीं चूकते रहे हैं। तो एक तरफ से अब रघुवर दास की राजनीति से विदाई हो गई। अब वो संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले हैं, राज्यपाल का पद उन्हें मिल रहा है, राज्यपाल घोषित किए जा चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अब सरयू राय की बीजेपी में वापसी होगी? हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मदन है। मदन, क्या लगता है, क्या कोई रिएक्शन आया है? सरयू राय से किसी की बातचीत हुई है? क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, दो तरह के रिएक्शन इसमें सामने आए। सरयू राय से जब हमने रात में फ़ोन से बातचीत की तब उन्होंने काफ़ी खुशी जताई थी कि हाँ, हमें भी जानकारी मिली है कि अब वो राज्यपाल बन गए हैं। लेकिन जब सुबह होते ही हमारे संवाददाता उनसे रिएक्शन के लिए पहुंचे तब फिर उन्होंने चुप्पी साध ली और ये कहा कि फिलहाल मुझे इस विषय पर कुछ नहीं बोलना। जबकि सरयू राय बेबाक नेता के तौर पर जाने जाते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर सरयू राय की जुबान पर जो है ताला लग गया, वो चुप्पी साध लिए। वो दरअसल ये कहा जा रहा है कि रघुवर दास की झारखंड की राजनीति से जो विदाई हुई है एक तरह से, हालांकि उन्हें एक बड़ा पद मिला है, पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है, राज्यपाल के तौर पर उड़ीसा में उनका जो है एक मनोनयन हुआ। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या रघुवर दास के यहाँ से जाने के बाद पार्टी में जो सरयू राय की वापसी है वो उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं? तो बिल्कुल ये बात ये माना जा रहा है कि जब जब मौके मिले हैं तब तब सरयू राय ने बीजेपी का साथ दिया है। हालांकि जो अदावत थी वो जगजाहिर है। 2019 के चुनाव के दौरान लोगों ने देखा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास हैं वो वर्तमान में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव हार गए थे और उन्हें सिर्फ सरयू राय ने हराया था। तो अब इतनी अदावत जो रही उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने। कई घटनाएं जो है वो जगजाहिर है, किस तरह से उनके समर्थक आपस में भिड़ते लड़ते जमशेदपुर में नजर आए। तो अब जब रघुवर दास यहाँ से उड़ीसा के लिए अब शिफ्ट हो जाएंगे, उड़ीसा में वो संवैधानिक पद पर राज्यपाल के तौर पर जब पदस्थापित हो जाएंगे तो फिर कई समीकरण और बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो सरयू राय का जो दरवाजा है वो बीजेपी के लिए खुला हुआ है। बीजेपी भी ये चाहती है कि अब कोई ऐसा फैक्टर ना छूटे जो 2019 के चुनाव के दौरान हुआ और पार्टी को जिसका नुकसान उठाना पड़ा, वो उन तमाम चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। एक तरफ जब एक आदिवासी चेहरा के तौर पर बाबूलाल मरांडी को पार्टी का जिम्मा दे दिया गया है, पार्टी का मुखिया यहाँ बनाया गया, दूसरी तरफ एससी कोटे से अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधायक दल का नेता चुना गया, तीसरे ओबीसी मोर्चा के ओबीसी एक तरह से ओबीसी जाति को साधने के लिए सचेतक के तौर पर जेपी पटेल की नियुक्ति हुई। तो अब ये चर्चा भी है कि क्या अर्जुन मुंडा की भी वापसी झारखंड की राजनीति में फिर से होगी, क्योंकि फिलहाल अर्जुन मुंडा केंद्र में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये तमाम कयास जो है अब लगाए जा रहे हैं जब रघुवर दास को एक तरह से झारखंड की राजनीति से शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ा विषय है कि आखिर सरयू राय ने इस विषय पर चुप्पी क्यों साधा, क्योंकि जब भी मौका मिला है रघुवर दास के खिलाफ सरयू राय बोलने से कभी चूकते नहीं। हो सके तो वो ज़्यादा ही बोलते हैं, कम नहीं। लेकिन अब ये क्या ऐसा मौका मिला कि सरयू राय की जुबान ही बंद हो गए और वो कुछ नहीं बोलते? बिल्कुल मदन, इससे ये भी मैसेज निकलता है कि कहीं न कहीं सरयू राय के बेहतर रिश्ते अभी भी संघ या बीजेपी के आला नेताओं से रहे हैं और जो अदावत थी वो रघुवर दास के साथ थी। और रघुवर दास चूंकि अब संवैधानिक पद पे हैं तो कोई भी अगर जो सियासत में पहुंचा हुआ नेता या बीजेपी के चाणक्य के तौर पर सरयू राय मशहूर रहे हैं तो अब नहीं चाहते कि संवैधानिक पद पर जा चुके शख्स को लेकर वो कुछ कहें। इस वजह से भी वो चुप्पी साध रहे होंगे और बीजेपी की भी यही रणनीति होगी कि रघुवर दास पे अगर उंगलियां उठ रही हैं तो उन्हें संवैधानिक पद दिया जाए ताकि उनके जो भी विरोधी हैं, चाहे वो जेएमएम हो या फिर सरयू राय हो, उन तमाम लोगों के जो आरोप लगातार लग रहे थे वहां भी थोड़ी स्थिरता आ जाए। बिल्कुल, देखिए ये है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि राजनीति में अवसर ढूंढा जाता है और किसी भी अवसर को कोई छोड़ता नहीं है। रघुवर दास के खिलाफ लगातार मुखर होकर सरयू राय बोलते रहे, राजनीति पार्टी तक उन्हें छोड़नी पड़ी, बीजेपी
छोड़कर वो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े, तो ऐसे अवसर पर जरूर सरयू राय कुछ बोलते, लेकिन फिर एक दरवाज़ा जब खुलता है तो लोग चुप्पी साधते हैं, ऐसा माना जाता है। और यही लगता है कि अब बीजेपी के द्वार जो है उनके लिए खुले हुए हैं और बीजेपी चाहती है कि सरयू राय की वापसी से कुछ क्षेत्रों में जो है मजबूती उन्हें ज़रूर मिलेगी। और जो एक निगेटिव जो एक तरह से माहौल बना था चुनाव के वक्त कि उनके ही पार्टी के मंत्री रहे हुए जो एक तरह से कद्दावर नेता थे सरयू राय, वो बीजेपी के विरोध में खड़ा हुए और वो मुख्यमंत्री को चुनाव हराया, तो एक तरह से जो निगेटिव माहौल बना था उसे पॉजिटिव करने की कोशिश अब बीजेपी के द्वारा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जानते हुए कि सरयू राय कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं रहे हैं। वो जब भी मौका मिला है तो उन्होंने कहा कि पार्टी के विचारधाराओं से मुझे कभी कोई मतभेद नहीं, पार्टी के और नेताओं से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ रघुवर दास से उन्हें परेशानी थी, जिस वजह से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा था। अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या सुदेश महतो की भी बीजेपी से जो है मजबूती और बढ़ जाएगी, क्योंकि रघुवर दास से ये माना जाता था कि सुदेश महतो के भी तालमेल जो है बहुत बेहतर नहीं रहे थे और 2019 में जो है उन्हें अलग चुनाव लड़ना पड़ा था। तो अब तमाम उन समीकरणों की साधने की कोशिश जो है की जा रही है, जिससे बीजेपी 2024 में मजबूती के साथ केंद्र में भी वापस हो और झारखंड में भी, राज्य में भी अपने। बिल्कुल मदन, इसके साथ सरयू राय की बात होती है तो वहां बन्ना गुप्ता का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब सरयू राय अगर रघुवर दास वाली सीट से लड़ते हैं तो हो सकता है, क्या अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि बन्ना गुप्ता की भी बीजेपी में वापसी हो सकती है। तो अब जो ये सीट को लेकर विवाद था अब तो वो सुलझता नजर आ रहा है, क्योंकि सरयू राय अगर उसी सीट से लड़ते हैं तो फिर बन्ना गुप्ता की वापसी भी हो सकती है बीजेपी में। फिलहाल इस पर संशय जरूर है। बन्ना गुप्ता क्योंकि पिछले चुनाव के वक्त भी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, आखिरी वक्त में ये माना जा रहा था कि बन्ना गुप्ता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और कांग्रेस से जीतकर वो आज मंत्री पर हैं। तो ये जरूर सरयू राय भी सवाल उठाते हैं कि राज्य में और देश में एनडीए और इंडिया अलग अलग है, लेकिन जमशेदपुर में एनडीए और इंडिया एक साथ है, यानी कि रघुवर दास से बन्ना गुप्ता के संबंध अच्छे थे, तो इसलिए वो कहते थे कि ये दोस्ताना संबंध सिर्फ जमशेदपुर में है, इंडिया और इंडिया जो है वो एक है। तो ये सवाल जरूर उठ रहे थे, लेकिन फिलहाल राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, हर वक्त दरवाजे खुले रहते हैं। जो कल तक बुरे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, जो अच्छे होते हैं वो बुरे हो जाते हैं। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि रघुवर दास की राजनीति से विदाई और संवैधानिक पद पे आसीन होने के साइड इफेक्ट और इफेक्ट क्या कुछ होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।